नमस्कार दोस्तों, यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेज की। मूविंग एवरेज किस तरीके से लगाए जाते हैं, मूविंग एवरेज क्या चीज़ है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। और जो अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेज हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेज मूविंग एवरेज, जो 3 टाइप के मूविंग एवरेज हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, किस तरीके से वर्क करते हैं ये चीज़ें भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आता है तो उसको फिर लाइक एंड शेयर करना। और नया चैनल है अपना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी फर्स्ट बार ही आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और एक दो दोस्तों के पास शेयर भी करें तो चैनल, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे तो चैनल अपना ग्रो करेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो जो भी देख रहा है तो फिर लाइक और उसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाने में कोई दिक्कत आप लोगों को है नहीं, कुछ लगता तो है नहीं है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको बता दूं, हम हमारे चैनल पे डेली आप लोगों को देते हैं लेवल्स। निफ्टी, बैंक निफ्टी के डेली मिलेंगे, जिसकी एक्सपायरी है उसके लेवल्स आपको मिलेंगे फर्स्ट उसके पहले दिन, ये हम करते हैं डेली। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में हम आप लोगों को फ्री में, मैं सब कुछ फ्री में देता हूँ, कोई चार्ज नहीं अपना, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कोई हिडन चार्ज, कोई कुछ नहीं है जैसे बाकी लोगों की तरह थोड़े दिन कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा व्हाट्सअप का अपना ग्रुप है, उसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, वहाँ पर भी फ्री में। लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको अपस्टॉक में ट्रेड करनी पड़ेगी। अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर आप व्हाट्सअप में भी ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे मैं और ज़्यादा हेल्प करता हूँ। लेकिन अपने पास कोई चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में आप लोगों को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको वीडियो मिलते रहेंगे, हेल्प होगी। बात करते हैं मूविंग एवरेजेज की। देखो, सबसे पहले तो किस तरीके से मूविंग एवरेज को लगाया जाता है, ये मैंने खोल रखा है चार्ट अपस्टॉक का, लैपटॉप में है ये, और अपस्टॉक में खोल रखा हूँ मैं। ये मोबाइल में भी सेम काम करेगा, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में नहीं आएगा, सेम मोबाइल में भी काम करेगा, सेम है, लेकिन अभी मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कैसे इसमें लगाना है, ये पहले मैंने लगा रखे हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। पहले के जो भी लगाए हुए हैं इनको मैं अपना हटा देता हूँ, मैं सब क्लोज कर। ये मेरे लेवल निकाले हुए हैं, ये लेवल निकालना भी मैं सिखाऊंगा आपको, लेवल कैसे निकालने वो भी सिखा दूंगा, उसका भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। आज मैंने इसका सोचा है फिलहाल, ये मूविंग एवरेज का। सबसे पहले कैसे लगाते हैं, देखो, आपने ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट आपने इंडेक्स का चार्ट खोलना आपने सबसे पहले, या कोई स्टॉक, जिस स्टॉक में आप काम कर रहे हो उस स्टॉक का चार्ट आपने खोलना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो अपना इंडिकेटर है, यहाँ पे एफएक्स लिखा होगा, यहाँ पे इंडिकेटर पूरा लिख के आ रहा है, मोबाइल में एफएक्स सिर्फ लिख के दिख रहा होगा, इंडिकेटर नहीं दिखा, तो यहाँ पे करना है, इस पे आपने करना है क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखा मूविंग एवरेज, ये देखो इसमें अलग अलग टाइप के आ रहे हैं बहुत सारे, मूविंग एवरेज, एडेप्टिव, डबल, हैमिंग, ये सब अलग अलग है, इनका सबका अलग अलग काम है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखो, एक तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज वेटेड, और ये मूविंग ऐसे लिखा रहा है आपको, क्या सभी में, सभी एक साथ में मैं बता देता हूँ, ये सब अलग अलग हैं। आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। जैसे आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे तो क्लिक करके आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे, आपका मूविंग एवरेज की लाइन इसमें देखो आ गई है, आप इसको करोगे क्लोज। अभी ये जो बाय डिफॉल्ट जो मूविंग एवरेज की आती है ना, ये सिंपल मूविंग एवरेज रहता है, और ये कौन सा रहता है, 9 EM में लगी रहती है। तो आप इसके ऊपर ये है लग के आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लग के आएगी तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा लेफ्ट साइड में ऊपर, जहाँ पे आपका चार्ट, इसके ऊपर जैसे आप अपना कर्सर ले जाओगे, या फिर आप मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेटिंग वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इस सेटिंग को आपने करना क्लिक। इस सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये इतनी चीज़ें खुल के आएंगी, विजिबिलिटी, स्टाइल, इनपुट्स, ये सब आएगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको सपोज मूविंग एवरेज लगाना है, कौन सा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आपको लगाना है EMA, इसमें तीनों के अभी मैं यहीं पे आपको अलग अलग चीज़ें बता देता हूँ होता क्या है। देखो, एक तो ये है सिंपल मूविंग एवरेज, 3 टाइप के मूविंग एवरेज हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये वेटेज मूविंग एवरेज। अब इस सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, सपोज मान लो, देखो पूरी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ।
सिंपल मूविंग एवरेज में सपोज आपने 5 EMA लगाया, 10 EMA लगाया, 50 EMA, सपोज 50 को मान के चल रहे हैं, तो 50 EMA में क्या करता है, लास्ट की जो 50, अगर आपने डे पे किया है, 5 मिनट पे किया है, 10 मिनट पे, कैंडल मतलब जिस पे भी आपका टाइम फ्रेम है, सपोज अपना यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ, तो 5 मिनट की लास्ट की, अगर यहाँ पे मैंने इसको 50 कर दिया, ये भी बता रहा हूँ, पहले ये समझ लो, तो जो 50 लास्ट की जो 50 कैंडल्स हैं, लास्ट की जो 50 कैंडल रहेगी, उनका मूविंग का एवरेज, सिंपल का सीधा है मतलब है उन सब का कैलकुलेट करके, और उनका जो मूविंग है एवरेज उसको ले लेता है ये लास्ट की 50 कैंडल का। अच्छा, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्सपोनेंशियल मूविंग का एवरेज है तो यहाँ पे EMA कर देंगे, तो यहाँ पे अगर मान लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है इसमें भी वही 50 EMA। अगर सपोज हमने यहाँ पे 50 कर रखा है ये, तो मैं 50 की बात कर रहा हूँ फिलहाल, आप इस 9 में कंफ्यूज नहीं होना, 50 की बात कर रहा हूँ, 9 है तो 9 मान लेना। 50 मतलब लास्ट की जो 50 कैंडल्स हैं, मतलब 5 मिनट पे चल रहा है ना, तो ये सपोज यहाँ से 1 2 3 4 ऐसी गिनती करके यहाँ पे 50 हो रही है, तो इन 50 मूविंग का इनका ही रहेगा इसमें। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या रहता है, एक्सपोनेंशियल में लास्ट की जो 10-15 रहती हैं उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो उससे क्या है, ट्रेंड ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि लास्ट में कैसे चल रहा है। अब हो सकता है 50 में, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होगा, जो शुरू में 4-5 कैंडल में मार्केट दबा के गिरा है, फिर उसके बाद में अगली कैंडल में साइडवेज होकर फिर उठना शुरू हो गया, तो उस टाइम मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव टाइप का हो गया ना, लेकिन आपका वो सिंपल मूविंग एवरेज है वो तो क्या वहीं बीच में दिखाता रहेगा उसके हिसाब से, लेकिन एक्सपोनेंशियल लास्ट वाली को वेटेज ज़्यादा देता है, तो वो रहेगा इसमें। अच्छा, तीसरे वाली है जो ये वेटेज मूविंग एवरेज है, ये वाली वेटेज मूविंग एवरेज में क्या होगा, ये हर एक कैंडल का वेटेज पकड़ता है, उसका एवरेज करता है, फिर उसके बाद में ये वाला चलता है, तो इसको ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, आप इसको छोड़ सकते हो, इन दोनों पे ध्यान देना, और मैक्सिमम आपको EMA पे ध्यान देना, ये ज़्यादा करता है। अब इसमें ये भी बताऊंगा किस तरीके से काम करती है। अभी यहाँ पे मैंने इसको, अभी आपको जो भी मूविंग एवरेज लगानी है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल क्लिक कर दिया इसमें से जाके, अब यहाँ पे इनको कुछ छेड़ना नहीं, आपको 50 EMA लगाना तो 50, 100 लगाना तो 100, तो 50, 20 लगाना तो यहाँ पे 20 कर देंगे, आपको जो मूविंग एवरेज लगाना है। सपोज यहाँ पे 20 तो 20 कर दिया है, 50 आपको 50 कर देना है, यहाँ पे जो करना है 100 मूविंग एवरेज सपोज मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी फिलहाल 50 बताया तो मैंने 100 कर दिया हूँ, 100 मूविंग एवरेज करेंगे तो यहाँ पे इसको कर देंगे ओके, ये हो गया, ये 100 मूविंग एवरेज लग गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है बताता हूँ, ये सेटिंग पे आपने क्लिक किया ना, ये वाली हो गई। अब स्टाइल में जब जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो चल रही है आपकी, इसको थोड़ा मतलब ये इसको आप मतलब क्या आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, या इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी। ये देखो, आपको ये येलो में करना है, इसमें करना है, इसका कोई भी कलर आपको करना है, सपोज ये जिस कलर में आपको इसको यूज़ करना है वो वाला कलर यहाँ पे आप इसमें सेट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, जो जिस तरीके से भी आपको इसमें करना है। इसमें आपको क्या करना है, लाइन में रखना है या लाइन विद ब्रेक, ये अलग अलग टाइप, लाइन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। इसको 2 पे रहने देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद में आपको विजिबिलिटी में जाना, तो इसमें देखो आपको दिखा रहा है 1-1 मिनट का, अगर 1 मिनट वाला आप करोगे तो ये आपका 59 सेकंड में हो जाएगा, फिर अगर आवर्स का करोगे तो ये 24, ये इस तरीके से। डे का तो 360 मतलब 365 साल का जो हो गया वो वाला रहेगा। वीक में अगर आप करोगे तो ये 52 वीक वाला हो गया, इस तरीके से ये अलग अलग है, इसको आप छोड़ सकते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि उतनी की विजिबिलिटी उतना दिखाएगा आपको। अगर 1 मिनट वाला है ना तो 1 घंटे तक का दिखा देगा, 1 आवर्स वाला है तो 24 घंटे तक का दिखाएगा आपको, अगर 1 दिन का है तो 365 है, ये 366 मान के चलो साल का जो है, उस तरीके से रहेगा। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, और ये आपको ओके ओके करना था, कैंसिल वो पहले से लगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हो गया। अभी देखो ये क्या चीज़, अब ये काम कैसे करता है, ये चीज़ तो आपको पहले प्लॉट कैसे करना वो सीख गए, अब ये काम कैसे करना वो बताता हूँ। ये काम कैसे करेगा आपका, ये एक तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। कोई भी मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप कहीं भी देखना, देखो
अब ट्रेड वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करनी है वो मैं डेली वीडियो में बताता हूं कि किस तरीके से ट्रेड करनी रहती है आपको, वो अलग चीज है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। अभी देखो कहीं से भी आप मान के चलो, कहीं से भी कोई भी डे में आप अगर मान लो यहां से रैंडमली उठाएंगे, अभी हम ये 100 EMA हमने लगा रखी है, तो 100 EMA पे सपोज यहाँ पे आपका इसके ऊपर 5 मिनट में क्लोज कर दिया, तो इसके ऊपर 5 मिनट क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाएगी। अच्छा, अब आप बाइंग हो गई, अब देखो एसएल, सही एसएल कहाँ लगना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। एसएल लगाने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है एसएल कहीं कहीं उसी कैंडल पे लगता है, कहीं कुछ। अभी देखो यहाँ पे मान लो सपोज इसके ऊपर 5 मिनट ने क्लोज कर दिया, तो इसके ऊपर जैसे आपका चलेगा मार्केट, आप बाई करेंगे तो आपका एसएल कहाँ रहेगा, एसएल रहेगा ये जो रेड कैंडल है, कोई भी रेड कैंडल है उसके नीचे का, यहाँ ये एग्जैक्ट एसएल बनता है यहाँ पे, ये इस वाली लाइन पे। अगर यहाँ पे कॉल बाई किया तो आपने इस वाली बाई, क्योंकि इस रेड कैंडल के नीचे जाएगा तभी वीक होगा, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे जोर लगाया, आप कॉल साइड में चले गए, आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग जाएगा, लेकिन यहाँ से सेलर ने यहाँ पे जोर लगाया, इसके नीचे फिर ये चला या वापस, इसको मतलब यहाँ नहीं है, ये इस वाली के नीचे गया नहीं ना अभी तक, क्योंकि इसको तो नीचे इसी कैंडल पे नीचे छोड़ के आ गया था, तो इस वाली ये तो वीक है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, वीक मतलब इसके नीचे तो जा सकता है कभी भी, क्योंकि यहाँ तक तो पहले चली गई, तो आपको इस वाली कैंडल का ये लो है ना, ये आपका एसएल रहेगा। अब देखो यहाँ से एसएल लिया नहीं, ऊपर की तरफ टारगेट दिए, कभी भी एसएल इस तरीके से लगता है। एसएल क्या एग्जैक्ट जगह पे, मैं ये एसएल का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो धीरे धीरे बनाऊंगा, एसएल कहाँ लेना है, हर एक चीज का धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सपोज मान लो ये इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर निकला है, 5 मिनट क्लोज किया है, तो आपने क्या करना था, इसके ऊपर आप बोल रहे हो यहाँ बाई, लेकिन नहीं, इस कैंडल के ऊपर चलेगा तब बाई करेंगे, उसके ऊपर गया ही नहीं है, वहां से रेड बना के नीचे आ गया। हाँ, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे एंट्री मिल रही थी आपको, यहाँ पे देखो पहले रेड में ये जैसे 100 EMA को तोड़ा, इसके नीचे आ गया, तोड़ के इसके नीचे चली, तो इस कैंडल में एंट्री मिल गई। अब आपका एसएल यहाँ रहेगा, मार्केट यहाँ तक गया वापस आ गया, तो जब यहाँ पे एंट्री बन गई तो यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी नहीं, चलने दो नीचे की तरफ। जब भी कोई भी, ये तो 100 मैंने लगा रखी है, आप 50 EMA और 100 EMA का एक वीडियो है मेरा, उसको जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिलेगी, उससे आपको उस EMA पे किस तरीके से ट्रेड करनी है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ये है इसमें तरीके, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, अब एसएल का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये नीचे आया, इस कैंडल के नीचे यहाँ चलिए, यहाँ पे आपने इसको, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे एंट्री बन गई यहाँ पे, तो आपको थोड़े से पॉइंट मिले हैं। फिर अगर आपको यहाँ पे नीचे आ गया, अब इसके ऊपर ग्रीन, ये हो सकता है यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा या स्कैल्पिंग टाइप का हो जाएगा, थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट तो मिलते। इस कैंडल पे आपने जैसे इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जाते क्लोज किया, यहाँ पे आपकी बाई बनती, इस कैंडल में एंट्री हो गई, लेकिन अभी देखो इसमें एंट्री हो गई, वापस रेड तो आ गई, लेकिन आपका एसएल कहाँ बनेगा। अब एसएल देखो आपका, ये इस रेड कैंडल पे, इस रेड पे यहाँ नहीं बनेगा, एसएल बनेगा इस वाली रेड पे, ये वाली रेड पे, यहाँ पे एसएल, और ऊपर की तरफ टारगेट तक गए, ऊपर की तरफ, इस तरीके से आपका ये है तरीका। अब एसएल कहाँ लेना उसका अलग से वीडियो बना दें, कोई आज ये सिर्फ मूविंग एवरेज कहा, तो किस तरीके से मूविंग एवरेज को प्लॉट करना वो मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है वो बता दिया, क्योंकि एक तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और कौन सा वाला मूविंग एवरेज किस तरीके का होता है, ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करके जाना प्लीज़। अपना चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट करना, और चैनल सब्सक्राइब करके रखो। डेली सब कुछ अपने पास फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू दोस्तों।